बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DGIS PR जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपको अहम हिस्से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर उनसे पूछा कि नवाज शरीफ से क्या आप डील कर रहे हैं, वही सूरत हाल जो पहले पैदा हुई थी वो होने जा रही है। पूछा गया इमरान खान हुकूमत से आपके कैसे ताल्लुकात हैं, और फिर उनसे महंगाई पर पूछा गया कि क्या आपको भी इतराक है मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, और इसके साथ साथ उनसे अफगानिस्तान की बाढ़ के मुतालिक जिसमें उन्होंने क्लियर कहा इसको ड्यूरेंट लाइन ना कहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर है। डील से मुतालिक जवाब देते उन्होंने कहा आप हमें इनसे दूर रखें, यानी क्लियर उन्होंने कहा कि आप हमें इन चीजों से दूर रखें, और अगर आपके पास सबूत है डील का तो बताएं। क्या कहा उन्होंने, ये जरा देखिएगा, बड़ा अहम क्लिप है और पूरा एंड तक आपने देखना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जनरल साहब, अहमद मंसूर, बोल न्यूज से। इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा आज कल सुहाना है, और जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। ये तो सर लाइटर नोट है, सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा, और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं वहां से भी चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे, और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आराइयां हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे, जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके बारे में। इन माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन, एंड इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। जनरल साहब, एक तो ये बता दें कि 2021 में सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे रहे और आप 2022 में उनको कैसे देख रहे हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में वही सूरत हाल सामने आ रही है जो इससे माजी में थी कि सुपर पावर्स उसको छोड़कर चली गई। अब वही सूरत हाल वहां पे देखने में आ रही है कि अभी तक किसी मुल्क ने भी उनकी मदद के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से आलमी दुनिया को वहां पे कुछ इकदाम करने की जरूरत है? दूसरा, जो अफगानिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके लिए उनकी जानिब से कोई रिक्वेस्ट आई है कि अफगानिस्तान की मिलिट्री को दोबारा एस्टेब्लिश किया जा सके? देखिए, पहले तो आपने वो सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें मसला नहीं है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है और उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं, एंड दैट इज इट, देयर इज नथिंग मोर टू इट, एंड उसमें इससे ज्यादा मजीद किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। जितना आप इस चीज़ को बहस में लेके आएंगे उतना आप इसको अंदर खींच लें। तो हम आपको बार बार ये कह चुके हैं कि हमें इस चीज से बाहर रखें, इदारे को इस चीज से बाहर रखें और इसके ऊपर बहस मत करें। अफगानिस्तान के बारे में जो आपने बात की, अफगानिस्तान, यस, मैंने जैसे कहा कि मिलिट्री लीडरशिप भी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप तो बात इसकी हर जगह कर रही है, मिलिट्री लीडरशिप ने भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जहां जहां जब भी उनके पास कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है या जिस भी फोरम पे वो गए हैं, उन्होंने इस मसले को बहुत फोकस के साथ और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। अभी आपने देखा जो लेटेस्ट OIC
फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है, दुनिया ने उस तरफ देखना शुरू किया है. तो यस, इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट international community has to come together on this and find a solution for this, because as I said already, it is unfolding into a calamity, into a humanitarian crisis, जिसको जल्द से जल्द अवॉइड करने की जरूरत है, और उसके लिए everyone has to come together. जल साहब, मैं एजाज अहमद हूँ फ्रॉम GNN टेलीविजन. आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में साइबो कमीशन के बारे में बताया कि कमीशन ने क्या क्या फाइंडिंग्स दी हैं. एक बात हुई है तो उसमें कुछ ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है. देयर इज अ वेरी गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एग्जिस्ट्स, एंड आई एम श्योर कि हाईएस्ट लेवल पे इस चीज को एड्रेस किया जाएगा. जो कुछ इंसिडेंट्स जिनका बार बार रेफर किया जा रहा है और उनको एक ऐसी तरीके से उछाला जा रहा है कि कोई गलतफहमी इस लेवल की पैदा हो कि जिससे फिर पीछे आना मुमकिन ना हो, तो हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे. मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में. इट इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते. दिस इज पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इकदाम कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पे अमल दरामद होगा, और इंशाल्लाह अफगान हुकूमत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं, और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी. सर, थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक सिचुएशन की बात हुई. माशी सूरत-ए-हाल जो मुल्क की है उसमें डिफेंस भी है, अवाम भी है, तो पाक फौज का डायरेक्ट तल्लुक अवाम से भी है. सर, क्या पाक फौज की नज़र है जो महंगाई है मुल्क में और जो लोग फेस कर रहे हैं महंगाई को, जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर कोई नज़र है सर आर्मी की, और कोई गवर्नमेंट से कोई बातचीत चल रही है किस फल से? देखिए, बातचीत तो इकोनॉमी पे क्या करनी है फौज ने. फौज तो अपना ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट के मुताबिक उस रिमेनिंग विद इन दैट करते हैं, बट अवाम, पाक फौज भी अवाम से ही है, और पाक फौज का एक सिपाही, एक अफसर भी उसी दुकान से जाके चीज खरीदता है जहाँ से बाकी अवाम खरीदती है. तो बिल्कुल एहसास है इस चीज का, और एंड उसके ऊपर जहाँ पे जिस फोरम पे जिस तरह की असिस्टेंस फौज की तरफ से दी जा सकती है वो ऑफर की जाती है, और उसके अंदर जो इनपुट दे सकते हैं वो भी देते हैं. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. और शदीद मौसमी हालात के बायस इस इलाके में फेंसिंग का काम भी शुरू नहीं हो सका था, और जो अब इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद फेंसिंग काम भी मुकम्मल हो गया. अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का अचानक इनखला और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल, इसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े. हम मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं, और वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हैं वो मुअय्यना मुद्दत में इंशाल्लाह पाया तकमील को पहुंचेंगे. बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है, और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से जायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है. पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई गई ये फेंस, ये दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को सिक्योरिटी, आमदोरफ्त और तिजारत, इसको रेगुलेट करने के लिए इस वक्त की अशद जरूरत है. इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है. बॉर्डर एरियाज के लोग बॉर्डर टर्मिनल्स और डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक रोजाना आ जा रहे हैं. इस तरीक़ाकार को वक्त के साथ मजीद मौसर बनाया जाएगा. इस बाढ़ के लगाने में हमारे शुहदा का खून शामिल है. यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी. अफवाहों, गलत फहमियों और स्पॉयलर्स का सद्देबाब करते हुए इक्का दुक्का लोकलाइज वाकयात और मसाइल को पुरतबारी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है, ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हसूल वो मुमकिन बनाया जा सके. इस हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमती सतह पर दोनों तरफ मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है.
पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की 1200 से जायद बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि सरहद के दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 377 पोस्ट कायम हैं। इसका मतलब ये है कि एक से दूसरी पोस्ट के दरमियान कमोबेश 7 से 8 किलोमीटर का फासला है। इसके नतीजे में दूसरी जानिब से किसी भी गैर कानूनी मूवमेंट और तखरीबी कार्रवाई को चेक करना एक चैलेंज रहता है। 2021 में पाक अफगान बॉर्डर पर 164 और पाक ईरान बॉर्डर पर 31 बॉर्डर फोर्ट्स और 60 वॉच टावर्स की तामीर हुई, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 673 फोर्ट्स एंड बॉर्डर पोस्ट और बॉर्डर टर्मिनल्स बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए FC बलोचिस्तान और FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 67 नए विंग्स कायम किए, जबकि 6 विंग्स का कयाम अभी इन प्रोसेस है। तोरखम, खरलाची, गुलाम खान, अंगूर अड्डा, बादीनी, चमन बॉर्डर टर्मिनल्स के जरिए तमाम कार्गो और पैदल नकलो हरकत को इंश्योर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में स्मगलिंग और नार्को ट्रैफिक पर काबू पाने में खातिरखा कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक संगीन इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी पर होगा। आर्मी चीफ ने भी इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स और इंटरनेशनल डेलीगेशंस के साथ मुलाकातों में इस अमर की वाज़ेह निशानदेही की है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का 1 साल का अगर अहाता करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।